गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 9th में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स जो बहुपद है उसकी एक्सरसाइज 2.4 की जो लास्ट क्वेश्चन है, 2 दिन से 2 वीडियो 2.4 की डाल चुके। ये लास्ट वीडियो 2.4 की जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, बचे हुए प्रश्न को आइडेंटिटीज के द्वारा कैसे सोल्व करते हैं, ये लास्ट वीडियो आज की उसमें बताएंगे। बाकी 2 वीडियो में डाल चुका, आइडेंटिटीज के अनुसार उसको आपको सोल्व की होगी और बाकी क्वेश्चन को मैं जो बची हुई आइडेंटिटीज उसमें आपको कैसे सोल्व करना है वो देखिए। कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है तो आइडेंटिटीज के अनुसार आप कैसे सोल्व करोगे। मैंने 10 आइडेंटिटीज बताई थी। आप प्लीज जो न्यू व्यूअर्स है, जो नए 9th क्लास के स्टूडेंट्स, अगर आप देख रहे हो, चैनल को देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करके बेल कर आपको क्लिक करना है और ऑल पे करना है, तो आपको जितनी भी वीडियो है आपके पास आ जाएगी, डिटेल्स आएगी, विद आइडेंटिटीज समझाया गया है। ठीक है। अगर आपको नेक्स्ट ये वीडियो में बताया जाता है कि आगे कैसे सोल्व करना है, तो कल मैंने बताया था कि कोई भी क्वेश्चन होता है, जैसे यहाँ सपोज देखो न्यूमेरिकल भी होता है। अगर आपको दिया जाता है x + 1/3 का होल क्यूब दिया जाता है, ठीक है, तो आप क्यूब वाली आपको आइडेंटिटीज लगाना है। इसको मानना है अपन को x और इसको मानना है y, और क्या हो जाएगा क्यूब। जहां भी x आएगा वहां पर आपको x लिखना है और जहां भी y आएगा वहां पर आपको क्या लिखना है 1/3। अब आप किसकी आइडेंटिटीज लगाना है, x + y का क्यूब की आइडेंटिटीज क्या होती है, x³ + y³ + 3xy ब्रैकेट में x + y। x आएगा वहां पर आपको x लिखना है, y की जगह 1/3 लिखना है। x आ गया तो आपको x लिखो, y आ गया तो वहां 1/3 लिखना है, +3 लिखो। x की जगह आपको x लिखना है, y की जगह 1/3 लिखना है, फिर x की जगह x लिखना है, y की जगह 1/3 लिखना है। ऐसे आपको इसकी वैल्यू पुट करनी है। इसको 3 बार लिखेंगे अपन तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी। इसको 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करो, 1 × 1 × 1, 3 × 3 × 3 9। इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 3 से 3 कट जाएगा, x को 1 से इंटू करो, x आएगा, फिर आएगा x + 1/3। अब लास्ट में आपको मल्टीप्लाई करना है, x³ 1/9 प्लस x को x से मल्टीप्लाई करो, x² और x को 1 से इंटू करेंगे, x/3। ये आपका आंसर, ठीक है। फिर ये तो दे दिया जाता है, न्यूमेरिकल में देगा तो क्या देगा, संख्या भी दे देता है, इंटू करो। जैसे आपको एग्जांपल नंबर 2 दिया गया, अगर वहां पर दे दिया जाता है 198 का होल क्यूब दे दिया आपको, तो क्या 98 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, आइडेंटिटी से करना है। कितनी पावर है यहाँ 3, देखो यहाँ 3 लगी हुई है, लेकिन डिजिट कितने यहाँ पर 2, यहाँ तो एक ही है, 2 करना पड़ेगा आपको। तो 98 के आसपास कौन सी डिजिट है जिसमें 0 आता है, तो देखो 100। अगर यहाँ पर 100 - 2 लिखेंगे तो 100 में से 2 माइनस करेंगे तो 98 बच रहा है। अब आप इसको कर सकते हो, इसको क्या मानेंगे अपन x, इसको क्या मानेंगे y, और ये क्यूब। जहां भी x आएगा वहां पर 100 लिखना है और जहां भी y आएगा वहां पर आपको 2 लिखना है। तो इसकी आइडेंटिटीज देखो, यहाँ पर प्लस था, यहाँ माइनस है, तो आप आइडेंटिटीज में सब जगह माइनस लगा दो। क्या लगाएंगे, x³ y³ 3xy और x - y, ये लगा दो। x की जगह 100 लिखना है, y की जगह 2 लिखना है, 3x की जगह 100 लिखना है, y की जगह 2 लिखना है, फिर 100 - y, 100 - 2, ठीक है। अब 100 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, 100 × 100 × 100, तो 2 2 4 2 6 0 लग जाएगी, 1 2 3 4 5 6। 2 को 3 बार लिखोगे 8 आएगा, 3 को 2 से इंटू करो 6, 600 से इंटू करो 600, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बचा हुआ है 98 में से, अब आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो दोनों कर लेना। अब देखो इसको मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो 98 आएगा, और माइनस 1 2 3 4 5 6 -8 - 600 को मल्टीप्लाई करो इससे तो 0 लगा दो 2,
6 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 6 8 जा 48, कैरी 4, 6 9 जा 54 और 58। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस करना है। दोनों को प्लस करो, 0 इसमें प्लस कर देंगे, 5 8 8 0 8 ये आएगा। इसको माइनस करना है 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख में से, आपको 10 लाख में से माइनस करना है इसको ये, और जैसे माइनस करोगे आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। माइनस करना तो आता है, 9 क्लास पढ़ते हो तो आता होगा ना माइनस, तो और माइनस भी नहीं आता हो ना तो इसके जस्ट पहले मैंने बहुत सारी वीडियो डाली, उसमें माइनस करना ही बताया। तो ये तो फायदा कब मिलेगा, जब न्यू व्यूअर है, जो देख रहे हैं रोज वीडियो उनको तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो न्यू व्यूअर है उसको माइनस में प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज सब्सक्राइब करो, क्लिक करो, आपको न्यू वीडियो मिल जाएगी, बहुत सारी वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो ये आइडेंटिटीज न्यूमेरिकल में आएगा, इसमें आएगा। ठीक है, और बहुत सारी आइडेंटिटीज और बची हुई है, आपको भी बता रहे हैं, लेकिन आपको सबसे पहले आइडेंटिटीज को लर्न करना है, तभी आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन जो पेपर में आता है वहां पर आइडेंटिटीज लिखी हुई नहीं होती, आपको याद करना है। सपोज अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब, अब बोलो देखो अभी आइडेंटिटीज क्या थी, x प्लस वाई का होल क्यूब, यहां पर अलग अलग है तो वो आइडेंटिटीज तो लगेगी नहीं, तो आप कौन सी लगाओगे। देखो अगर यहां क्यूब दिया जाता है तो इसका क्यूब रूट निकालो, अगर यहां स्क्वायर यानी कि 2 घात दी जाती है तो वर्गमूल निकालना है, क्यूब रूट स्क्वायर रूट निकालना है। अगर 2 पावर दी जाती है 2 तो स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल, अगर 3 पावर दी जाती है तो घनमूल निकालो, क्यूब रूट निकालना है। बोलो निकालो, 27 के कितना होते हैं 3, एक्स क्यूब का क्या होता है x, तो 3x का होल क्यूब, 64 के होते हैं y और y का होल क्यूब। ठीक है, आपने 8th क्लास पढ़ के आए हो, क्यूब रूट निकालना आता है, घनमूल उसे निकालो। अब देखो आप इसको अपन x मान लेंगे तो x क्यूब हो गया, इसको y मानेंगे तो y क्यूब हो गया। तो जहां भी x आएगा देखो, अब इसका ये आइडेंटिटीज होगी x क्यूब प्लस y क्यूब, तो इसका आंसर क्या आएगा, x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, ये इसका आइडेंटिटी होगी, इसका 100 ले रहा। अब इसको क्या करें, तो जहां भी x आएगा वहां पर ये लिखना है, जहां भी y आएगा वहां पर लिखना है। क्या लिखना है कि जहां भी x आएगा वहां 3x लिखना है, और जहां भी y आएगा वहां पर 4y लिखना है। ठीक है, लिखो x की जगह क्या लिखेंगे 3x, y की जगह क्या लिखेंगे 4y, x की जगह क्या लिखोगे 3x, स्क्वायर दे रखा है, x की जगह क्या लिखेंगे 3x इंटू y की जगह क्या लिखेंगे 4y, प्लस y की जगह क्या लिखोगे 4y, क्या आएगा इसका होल स्क्वायर। ये तो ऐसा कैसे आएगा 3x प्लस 4y। अब देखो स्क्वायर करो, 3x को 3x इंटू करो 9x स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करो 12xy, 4y को 4y से इंटू करो 16y स्क्वायर, लो आपका ये आंसर। तो देखो आइडेंटिटीज में कितना डिफरेंट आ रहा है, पहले होल क्यूब आया था, अब दोनों का अलग लगा है। अगर यहाँ पर माइनस दिया जाता है तो आप यहाँ माइनस लगा दो, यहाँ माइनस लगा दो, ठीक है, यहाँ माइनस लगा दो, लेकिन यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस, कितना सा डिफरेंट होता है, यहाँ तो प्लस आएगा वहां तो कोई अंतर नहीं है। ठीक है, ये इसकी एक आइडेंटिटी, तो आपको इस तरह से करना है। ठीक है, प्लस की होती है, माइनस की होती है, जो भी आती है ना, तो आपको इतना सा चेंज करना है। उसके बाद फिर बहुत सारे क्वेश्चन क्या आते हैं, बहुत लॉन्ग आइडेंटिटीज भी आती है, जैसे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है उसको आपको सोल्व करना है। अगर पावर 3 आते तो क्यूब रूट लेना है, घनमूल लेना है, पावर 2 घात 2 आती है तो आपको वर्गमूल लेना है, यानी कि स्क्वायर रूट लेना है। जैसे एग्जांपल नंबर 5, अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है एक्स क्यूब प्लस 27y क्यूब और प्लस 125z क्यूब और माइनस 45xyz, ये आपका क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन है। अब यहां पर क्यूब आ रही तो कितनी बड़ी वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, कौन सी लगाएंगे अभी देख लेंगे। अब क्यूब आ गया ना, तो यहां पर आपको क्यूब रूट लेना है, घनमूल लेना है,
तो बोलो x की घात 3 का घनमूल क्या होता है x। 27 के कितने थे 3, y क्यूब का क्या होगा y, 125 का कितना होता है 5, z का क्या होगा z। तो आपका ये हो गया देखो x क्यूब y क्यूब z क्यूब, ये क्वेश्चन हो गया। तो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब और माइनस 3xyz, ये आइडेंटिटीज मैंने लिखी थी और इसका आंसर क्या आएगा, ये तो क्वेश्चन है और इसको आंसर में आएगा तो क्या लिखोगे आइडेंटिटीज में, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ये इसका है। अब आप करोगे सर ये हो गया ये हो गया ये हो गया, ये कहां गया। और अब ये अपन जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, x की वैल्यू ये रही, y की ये रही, z की ये रही, आप लिखो यहां पर, हो गया, ये माइनस लिखो, 3 की जगह 3 लिखो, x क्या है ये रहा, y कहां है ये रहा 3y, z की वैल्यू क्या है ये रही, हो गया। ये बाद में लिखा, इसलिए लिखा कि जो हम कर रहे हैं जो सही है कि नहीं है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएंगे, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, एक्स वाई जेड, ये आ रहा। इसका मतलब हम सही कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं क्योंकि हम चेक करने के लिए यहां पर छोड़ देते हैं। अब ये अपना आंसर आएगा, आएगा नहीं, अभी इसमें वैल्यू रखना है, मान रखना है कि जहां भी एक्स आए वहां पर ये रखो, जहां भी वाई आएगा वहां 3y लिखना है, जहां भी जेड आएगा वहां 5z रखना है। लिखो एक्स की जगह एक्स आएगा, y की जगह 3y आएगा और z की जगह 5z आएगा, फिर x की जगह x आएगा, y की जगह 3y आएगा और z की जगह 5z आएगा। ऐसे लिखते जाओ, वैल्यू रखते जाओ, x की जगह x आएगा, y की जगह 3y आएगा, तो x माइनस y ये आ गया, y की जगह 3y, z की जगह 5z, फिर माइनस z की जगह 5z और x की जगह x, या x की वैल्यू, ठीक है। अब आपको एक बार और लिखना है मल्टीप्लाई करके, तो x प्लस 3y प्लस 5z हो गया। अब देखो x को डबल बार लिखेंगे x स्क्वायर आएगा, 3y को 3y से इंटू करो 9y स्क्वायर, 5z को 5z से इंटू करो 25z स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3y को x से इंटू करो 3xy, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3y को 5z से करो 15yz माइनस 5z को x से इंटू करो 5xz, ये आपका आंसर। ये जो मेन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी 2.4 एक्सरसाइज। अब मेन तो और भी है, न्यूमेरिकल भी होते हैं। न्यूमेरिकल में एक दो एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। अगर मल्टीप्लाई करना है तो आपको कैसी आइडेंटिटीज लगा के मल्टीप्लाई करना है, वो आपको एक या दो एग्जांपल में बताता हूं, और ताकि आप अच्छी तरह से समझ लोगे। अगर यहां किया जाता है एग्जाम, वही चल रहा है आइडेंटिटीज, आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। अगर यहां पर दिया जाता है कि 102 को आप मल्टीप्लाई करोगे 105 से, हो गया। फिर आप कोई भी क्वेश्चन लेते हैं, अगर आप 48 को या 52 को मल्टीप्लाई करोगे 48 से, तो भाई आप कैसे करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना, आइडेंटिटीज लगा के सोल्व करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना। अब देखो आप दोनों के आसपास ऐसी डिजिट बताओ जिसमें 0 आता है तो 100 होती है, तो ये 100 प्लस 2 है, 100 प्लस 2, 100 प्लस 5, 105 हो गया। अब आपकी आइडेंटिटीज क्या होगी, ये दोनों इक्वल है, इसको x मान लो, ये दोनों अलग है तो इसको a मान लो और इसको क्या मानेंगे b, ये तो x है ही सही, तो ये आपकी आइडेंटिटी होगी, क्या होगी, x प्लस a x प्लस b, ये होगी। अब इसका आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी और प्लस ए बी, ये आएगा। जहां भी x आएगा वहां 100 लिखना, जहां भी x आएगा वहां पर आपको 100 लिखना है, जहां भी a आएगा वहां पर 2 लिखना है और जहां भी b आएगा वहां पर 4 लिखना है। इसमें लिख दो आप, x की 100 लिखो, x आ गया 100 लिखो, a आ गया 2 लिखो, b आ गया 4 लिखो, a आ गया 2 लिखो, b आ गया 4 लिखो। देखो आप 100 को 100 से मल्टीप्लाई करो 10,000 आते हैं, 100 लिखो इनटू
2 + 4 कितना होता है 6, 2 4 जा 8, 100 लिखा, प्लस 100 को 6 इंटू करो 600 प्लस 8, अब प्लस कर दो 10,000 में 608, तो आपका आंसर आएगा 10,608, ये आपका आंसर, ये आइडेंटिटी। ये रहा। अब सोचो आसपास कौन सी डिजिट है इसके बीच में या पास में जिसमें 0 आता है, 50, तो यहाँ 50 और 2 ज्यादा है तो 2 लिख दो, यहाँ 50 लिखेंगे, यहाँ कम है तो -2 लिख दो, सेम डिजिट है, लेकिन एक प्लस में एक क्या है माइनस में, तो इसको x मानेंगे, इसको y मान लेना, या इसको x मान लो, इसको y मान लो, ठीक है। a b भी मान सकते, अगर कोई मानता है a b तो चलो x y मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको a आ गया, ये b, क्योंकि ये नॉर्मल आइडेंटिटी सब जानते हैं, a + b a - b, इसका आंसर क्या आएगा a² - b², कि जहां भी a आएगा वहां 50 लिखना है और जहां भी b आएगा वहां 2 लिखना है, a की जगह 50, b की जगह 2 लिखो, हो गया। 50 को 50 से मल्टीप्लाई करो 2500, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4, अब माइनस कर दो तो 2496, ये आपका आंसर। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आप आइडेंटिटीज का यूज करके आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप ध्यान से पढ़ें, लिखें, समझें। आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट जरूर करें। कमेंट करने से क्या होता है कि हमें आपकी प्रॉब्लम समझ जाते हैं कि स्टूडेंट्स को ये दिक्कत आ रही है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको सोल्व करके भेज देते हैं ताकि वह वीडियो देख ले। और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।